नमस्ते दोस्तों, ऑडिट वर्ल्ड में आपका स्वागत। मनोनाथ धाम के बारे में दो शब्द मैं आपको कहना चाहता हूँ। हालांकि धाम नाम से प्रसिद्धि बहुत हो गई है और हर एक ने अपनी धाम लगाना शुरू किया। धाम शब्द से लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। धाम का मतलब ये होता है कि वहाँ अच्छे कार्य होते हैं और वो एक तरह से जैसे अपने ऋषिकेश है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, तो ये भी धाम हैं, तो इनका महत्व ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से ये आज कई तरह के दसों धाम खुल गए हैं। तो दरअसल धाम जो शब्द है उसके जो अच्छाइयाँ उसमें होनी चाहिए वो नहीं है, और उन्होंने खोल खोल के धाम लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का बीड़ा उठाया है। ये अच्छी बात नहीं। इस वक्त मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सिर्फ दो ही धाम अच्छे हैं और सही हैं। एक तो बागेश्वर सरकार का धाम जो हनुमान जी के मंदिर से संलग्न है, और एक मनोनाथ धाम जो कि बाबा श्याम के प्रताप से बहुत अच्छा चल रहा है। धाम के अंदर जो पुजारी होते हैं या महंत होते हैं या जो मुख्य अदाकार होते हैं वो बहुत सुलझे हुए होने चाहिए। अगर वो सुलझे हुए नहीं हैं तो वो धाम है बहुत जल्दी बैठ जाती है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री तो वो सबका काम करते हैं और वो पूरा उनका एक पकड़ जो है वो है, वहाँ कोई अनुचित कार्य नहीं होते, और जो होते हैं अगर कभी तो उसके अंदर बाबा का कोई हाथ नहीं होता। जहाँ लाखों की तादाद के अंदर जनता पहुँचती है तो सबके चेहरे एक नहीं होते, कोई न कोई उनमें अराजक तत्व आकर के बदनाम करने की कोशिश करता है। इसी तरह जो मनोनाथ धाम है वहाँ के महंत ओमेंद्र जी चौहान, उनकी पर्सनालिटी और उनका काम करने का जो तरीका है वो किसी में नहीं है। जो बात तुझ में है वो किसी में नहीं। तो वो महंत जी जितनी सेवाएं दे रहे हैं, देखो हर एक आदमी की सेवा देने का तरीका होता है। बागेश्वर बाबा है वो भी खूब सेवाएं दे रहे हैं, और ओमेंद्र जी महंत मनोनाथ धाम वाले वो भी खूब सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इनमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि बाबा बागेश्वर लाखों की भीड़ के अंदर घिरे रहते हैं, तो वो बग बग के एक एक रोगी को नहीं संभाल सकते। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो मनोनाथ धाम में भी यही स्थिति आगे जाके हो जाएगी। तो मनोनाथ धाम के ओमेंद्र जी जो मंदिर के और के धाम के जो संचालक हैं वो अपनी सेवाएं
दिल खोल के दे रहे हैं। यानी कि 3 शिफ्ट रोगियों के लिए उन्होंने कर दिए हैं। रात को 1 बजे से 3-4 बजे तक का भी शिफ्ट बढ़ा दिया है। तो इतने शिफ्ट देने के बाद उनको रेस्ट करने का मौका कम मिलेगा, क्योंकि वो युवा हैं और शरीर में ताकत है, इसलिए वो इस कार्य को संपन्न करने में बहुत माहिर हैं और स्फूर्ति है उनके अंदर। रोगी को एम्बुलेंस में या किसी में देखते ही वो दौड़े चले आते हैं। तो इतनी फास्ट सर्विस रोगी के लिए कोई नहीं दे सकता, न कोई दे रहे हैं। और कोई पैसा कौड़ी मांगना करना कुछ नहीं, शाम जल पिलाना, मत्थे हाथ फेरना, कितने रोगियों का भला कर रहे हैं। हालांकि हम वहाँ जा नहीं सकते, पहुँच नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं, शरीर में जान नहीं, लेकिन हम देखते हैं और समझते हैं। इसके अलावा कहीं जो तथाकथित ऐसे हैं, किसी ने सिद्धेश्वर धाम खोल दिया, किसी ने पावना धाम खोल दिया, किसी ने क्या खोल दिया, और सभी कैंसर का इलाज करने लग गए। अब दुनिया दुखी है, रोग कैंसर का इतना फैल गया है कि डॉक्टरों से ठीक नहीं हो पाता। कोई हज़ारों में एक कैंसर का रोगी जो कि प्रारंभिक अवस्था में अगर पहुंच जाता है, जैसे अंग विशेष का, अंगुली पे कैंसर तो अंगुली काट देते हैं, जीभ पे कैंसर तो जीभ काट देते हैं। तो कुछ ऐसे जिनकी संख्या नहीं के बराबर है वो बचते हैं, बाकी को सबको मरना होता है। ये बीमारी का नाम ही मौत है, भगवान न करे किसी दुश्मन को हो। जब ऐसी खतरनाक बीमारियां बाबा श्याम के दरबार के अंदर, मनोना धाम के अंदर ख़त्म होती है, तो ये कोई मामूली बात नहीं। उनकी जितनी वहाँ अच्छी व्यवस्था वो कर रहे हैं, उसमें सरकार का सहयोग होना चाहिए, ताकि आम यात्री को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा और भी जगह जगह धाम खुल गई और हर कोई झाड़ फूँक कैंसर की करता है। तो देखो, हर जगह न जाएं। अभी इस वक्त आज की तारीख में जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 ही ऐसी जगह हैं जहाँ कोई लूटपाट या बेईमानी नहीं और लोगों के कार्य फटाफट होते हैं, कोई सी गंभीर बीमारी। नंबर 1 बागेश्वर सरकार, नंबर 2 मनोना धाम, और नंबर 3 काले कम्बल वाले बाबा। काले कम्बल वाले बाबा वो जगह जगह शिविर लगाते हैं, इसलिए वो इतने वो नहीं आए, बाकी अपने स्थान पे रहते हैं। लेकिन काले कम्बल वाला बाबा के जितने चमत्कार मैंने देखे हैं, कितने डॉक्टरों को उन्होंने लज्जित किया है। डॉक्टर अपनी गलती मानते नहीं है, फिजियोथेरेपी वाले अपनी गलती मानते नहीं हैं। अरे वो कम्बल डाल के वो सिर्फ एक रोगी को उसको आश्वस्त करते हैं कि ये कम्बल डल गया माता जी का तो ठीक होगा। दरअसल वो बिना कम्बल डाले भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे इसलिए वो कम्बल डालते हैं। और कम्बल डाल के उसके बाद वो ठीक जो करते हैं
तो वो उसी नब्ज को दबाते हैं अथवा उसी ही अंग को दबाते हैं जहाँ रोग का मर्म छुपा हुआ है, और उसको दबाते ही जो रोगी व्हील चेयर पे बैठा है उसमें इतनी ऊर्जा आती है कि वो धीमी गति से चलने लगता है, और 2-4 दफ़े आने से उसका रोग ठीक हो जाता है। दरअसल देखा जाए इसको वैज्ञानिक दृष्टि से कि ये क्या है, तो ये कुछ भी नहीं, ये उनकी मेहनत और उनका तजुर्बा, काली कमली वाले बाबा का तजुर्बा कि वो कहाँ जा कर के कौन सी नस को रोगी को दबाने से उसका कौन सा रोग ठीक होता है, ये अनुभव हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और कोई बात नहीं, माता जी का इष्ट है, कमल में ताकत है, तो वैसे ही ठीक है। बाकी वो सत्य है और वो कोई लालची आदमी नहीं। और डॉक्टरों को कई चुनाव, ये चैलेंज उसने स्वीकार किए हैं बाबा ने, सब जगह डॉक्टर फेल हुए हैं। तो जहाँ सच्चाई है तो वहाँ उसको स्वीकार कर लेने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जहाँ वो उल्टे चलते हैं कि ये तो यूँ कर रहे हैं, ये यूँ कर रहे हैं, अरे तुमसे कुछ नहीं होता तो दूसरों को तो करने दो। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि ऐसी वैसी कोई धाम में न जाएं जिनके अंदर धाम के जैसे महत्वपूर्ण काम होते हों, वहीं जाएं, अन्य जगह न जाएं, कभी मार पड़ जाएगी। अभी मैंने पंडोरकर के लिए नहीं कहा, अभी मैंने एक वो मोटे से एक है, मैं नाम नहीं जानता, उनके लिए नहीं कहा, हालांकि वो भी पर्चा बनाते हैं। तो मुख्यतः 2 ही धाम, मनोना धाम और बागेश्वर धाम, और ये धाम नहीं कमल वाले बाबा का, बाकी शिविर, ये 3 जगह बिल्कुल रोगियों के काम होते हैं और भगवान चाहे होते रहें। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के अंदर आज इतना अनुभव वाले, ठीक करने वाले और इस बात का सबूत देने वाले कि सनातन धर्म कितना ऊंचा है। अरे जब बाबा शाम ही इतने कष्ट काट रहे हैं तो राम का, कृष्ण का और जो देवी देवता है तो उनमें कितनी शक्ति है, इसका तो आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। तो कुल मिला कर के हमारे सनातन धर्म को ये आगे बढ़ाने में बहुत सहायक है। हम इनका धन्यवाद करते हैं कि ये कोई दवा ही नहीं देते, कोई जल पिला के ठीक करते हैं, तो कोई हाथ मरोड़ के ठीक करते हैं, तो कोई जेब बुला करके ठीक करते हैं, लेकिन दवाई कोई नहीं देते। और जो दवाई देते हैं वो फर्जी होते हैं। तो कुल मिला करके आपको सचेत रहना है। और अभी जो मंदिर के अंदर प्रसादी के अंदर मांस पाया गया, तो ये बहुत एक लज्जाजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं बता देता हूँ, तो इसका तो प्रायश्चित ये कर लेंगे, तो प्रायश्चित करने से क्या होता है, जो चीज़ गई पेट में वो गई। लेकिन सवाल ये है कि आज और जगह भी यहाँ भंडारे होते हैं और होते हैं, वहाँ भी जो घी काम में लेते हैं देसी घी के नाम से, उसको बाबा रामदेव जैसे, अमूल जैसे या ऐसी कई फार्मेसियाँ कंपनियाँ हैं जो सप्लाई करती है असली घी के नाम से,
तो 400-500 रुपये में असली घी कभी नहीं मिलता। उनके अंदर भी है, तो उससे बचें।